यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स पर बातें कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट एज पर आवर सिलेबस। अब हमें सेकंड टॉपिक पर आना है। हमारा सेकंड टॉपिक है इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। जैसा कि हमारे क्लास का पैटर्न है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि पहले इस टॉपिक पर यूपीएससी ने किस किस्म के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। उसके बाद हम इन टॉपिक्स को समझेंगे और फिर अंत में जब हमारा पूरा जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट भी हो जाएगा, फिर इन क्वेश्चंस को वापस आके हमें ये भी देखना है कि इस पर आंसर राइटिंग की कैसे जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड टॉपिक है इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इस पर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, attempt a classification of geomorphic processes from the zonal point of view। कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो हैं जिसमें इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आते हैं, उनका क्लासिफिकेशन हमें करना है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? जोनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अलग अलग जोन में किस तरीके से जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आती हैं। तो जोन के हिसाब से हमें क्लासिफिकेशन करना है। ये 150 वर्ड्स में पूछा गया था, 10 मार्क्स इसके लिए अलॉटेड थे। इसे आप देखें फ्रेंड्स। देखिए, क्वेश्चन देखना क्यों ज़रूरी है, टॉपिक को पढ़ने से पहले ही क्वेश्चन देख लेना क्यों ज़रूरी है। ये जो है तैयारी का एक साइंटिफिक पैटर्न है, एक बेस्ट पॉसिबल साइंटिफिक पैटर्न। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप पहले ही क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो आपको एक पैटर्न मालूम हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है कि मुझे इस टॉपिक को किस तरीके से तैयार करना है। तो आप फिर एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर आपने इस तरीके से नहीं किया तो फिर होगा क्या, नॉलेज बेस्ड प्रिपरेशन। लेकिन ये एग्ज़ाम ऐसा है कि सिर्फ ज्ञान बटोरने से बातें नहीं बनने वाली। बुक्स में एक एक टॉपिक को लेकर कितनी सारी बातें दी गई हैं। एक एक ज्योग्राफी के ही आप उठाइए कोई भी बुक आपको जो लगता है ऑप्शनल के लिए, और देखिए कितनी बातें उसमें लिखी गई हैं। क्या आपको लगता है कि उन सबको आपको पढ़ना है? तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो ये आपको बताएंगे क्वेश्चंस कि किस तरीके से पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो तो हमारा सिलेबस हमें बता रहा है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इनको। पहले समझते हैं कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं। अब देखिए, धरती की बात करें तो कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो धरती के गर्भ में काम कर रही हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती अंदर की तरफ, और कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो बाहर की तरफ काम कर रही हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे कि पानी हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, हवाएं हवाएं देख के आपको लगे हवाएं कैसे दिखती, एहसास तो होता है ना। लेकिन जो धरती के अंदर है उसका तो कुछ भी पता नहीं चलता, एहसास तक नहीं होता कि किस तरीके से वो फोर्सेस काम कर रही है। हाँ, वो अलग अलग रूप में जब हमारे सामने आते हैं तो उनका एप्लीकेशन तो हमें दिखाई देता है, लेकिन वो फोर्सेस पता नहीं चलती। इंडोजेनेटिक फोर्सेस पे अब आइए बातें करते हैं। These are the forces coming from within the earth। जब भी आप किसी भी टॉपिक को तैयार करें तो देखिए, कोशिश करिए कि उसको आप पॉइंट्स में तैयार करें। क्योंकि पॉइंट्स में अगर आप तैयार करते हैं ना, तो उन्हें अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इजी हो जाता है, प्लस अपने अंदर ध्यान में रखना उन्हें इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उन्हें
समझना भी मुश्किल होता है और ध्यान में रखना भी मुश्किल होता है। और एक और भी बात है, अब देखिए पॉइंटेड फॉर्म में अगर आप हैं, आपके पास है चीज़ें, तो तैयारी करते-करते आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि आप उन पॉइंट्स को पैराग्राफ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस में तो अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं, तो वो लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी कोई-कोई ऐसा भी क्वेश्चन होता है, जिसमें पैराग्राफ्स में लिखना बेटर होता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह के कीवर्ड्स पर क्वेश्चन आए। लेकिन जब आप तैयारी करें, तो कोशिश करें कि उन्हें पॉइंट्स में समेटने की कोशिश करें, क्योंकि पॉइंट्स क्या होगा, छोटे-छोटे पॉइंट्स होंगे, वो आपके ध्यान में रहेंगे। और पैराग्राफ्स क्या होते हैं, छोटे से 2-3 वर्ड को भी वो इलैबोरेट कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने जो आपके लिए तैयार किया है फ्रेंड्स, वो पॉइंट्स में ही तैयार किया है, ताकि समझना आसान हो, ध्यान में रखना आसान। इंडोजेनेटिक फोर्सेस, फोर्सेस कमिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ, ऐसे फोर्सेस जो धरती के अर्थ के अंदर से निकलते हैं। causes two types of movements in the earth, vertical and horizontal। इससे किस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं? अब मान लीजिए ये हमारा धरती का धरातल है, इस पे नीचे से कोई फोर्स लग रहा है, तो एक तो अगर फोर्स लगा, तो अगर नीचे से इस तरीके से लग रहा है तो ये ऊपर की तरफ धकेलेगा इसको, तो एक तो ये वर्टिकल मूवमेंट हो जाएगा। कुछ फोर्सेस हो सकते हैं कि मान लीजिए धरती में वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये आपका लेयर है, 2 लेयर आपस में इस तरीके से फट गए। तो जब इस तरीके से फटेंगे तो धरती ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव, हमारे धरती को जो वो इस हॉरिजॉन्टल मूव कर सकती है। तो इस तरीके से 2 फोर्सेस काम करते हैं। एक जो वर्टिकल मूवमेंट का करती है और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती है इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। गिव बर्थ टू न्यूमरस रिलीफ फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखिए जब मूवमेंट होगी, तो उससे कुछ ना कुछ तो होगा। अब धरती आप जानते हैं कि मिट्टी है, रॉक्स हैं, उनकी बनी हुई है। अब फोर्सेस जब इस तरीके से आएँगे, तो इसको ऊपर की तरफ धकेलेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़ॉर्म होगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स फ़ॉर्म होते हैं, रिलीफ फीचर्स फ़ॉर्म होते हैं, चाहे वो वर्टिकल मूवमेंट हो या फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो। इससे आप देखेंगे, अब जब धरती पे हम लोग माउंटेन्स देखते हैं, जैसे हमारा हिमालय है, प्लेट्यूज़ देखते हैं, जैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, या ये भारत की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया में कई तरीके के माउंटेन्स हैं, रॉकीज़ हैं, एल्प्स हैं, आप देखिए कितने माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़, प्लेन्स, फॉल्ट्स ईटीसी, लेक्स, ग्लेशियर्स, बहुत चीज़ें बनती हैं, कितने तरह के रिलीफ फीचर्स हैं। तो वो किनसे बनते हैं? इन्हीं फोर्सेस से बनते हैं जो अर्थ में मूवमेंट क्रिएट करती है, जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड रिलेटेड मूवमेंट्स, ये जो इंडोजेनेटिक फोर्स है और उसके जो रिलेटेड मूवमेंट्स है, यही वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, आर कॉज्ड ड्यू टू contraction and expansion of rocks because of varying thermal conditions and temperature changes inside the earth। अब ये जो फोर्स उठती है अंदर से और जो मूवमेंट होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ रॉक्स, कि रॉक्स के जो लेयर हैं हमारे धरती के अंदर, उसमें कभी कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो सिकुड़ जाते हैं, कभी कभी एक्सपेंशन होता है, फैलने लगते हैं। वो फैलेंगे या सिकुड़ेंगे, वो डिपेंड करेगा कि थर्मल कंडीशंस कैसे हैं धरती के अंदर, कितनी गर्मी है, क्या है, और टेम्परेचर चेंजेस, जो टेम्परेचर बदलती रहती है, ठंड के मौसम हैं, गर्मी के मौसम हैं, या फिर जगह की बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। तो वो भी बताओ, इन दोनों वजहों से जो है, और जो है हमारा रॉक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट होगी मान लीजिए चीज़ें, तो आपस में टकराएंगी, सिकुड़ेंगी, तो उनसे, अब वो तो स्पेस क्रिएट करेंगी और आपस में टकराएंगी भी। तो आप देखते हैं कि अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, एक्सपांशन होता है, फैलती है, तो आप देखते हैं कि वॉल्केनोज आ जाते हैं, या धकेलती हैं तो ऊपर की तरफ फैलने की कोशिश करते हैं, तो देखिए माउंटेन्स, प्लेट्यू, इन सब का फॉर्मेशन होता है। अंदर की तरफ
मान लीजिए टकरा सिकुड़ कर टकरा कर टूट जाती हैं तो गड्ढा जो लेक्स बन जाती हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो है फॉर्मेशंस होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ रॉक्स की वजह से ही ये ऐसा होता है, जो कि आते हैं टेम्परेचर और थर्मल कंडीशंस की वजह से। Divided on the basis of intensity into two major categories. इंटेंसिटी मतलब कितनी तगड़ी फोर्स होगी, क्या इंटेंसिटी है उसकी, इस बेस पे जो है इंडोजेनेटिक फोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? फर्स्ट है डायस्ट्रॉफिक और दूसरा है सडन फोर्सेस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे कि डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या होते हैं और सडन फोर्सेस क्या होते हैं। आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।